हेलो नमस्कार डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मुझे उम्मीद है कि आप सभी बच्चे कुशल मंगल होंगे और अपने आने वाले एग्ज़ाम की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। तो बेटा, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने इस YouTube चैनल के ऊपर आपके आगामी एग्ज़ाम को देखते हुए इंडियन पॉलिटी की MCQ की सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है। और इससे पहले हमने इंडियन पॉलिटी की दो से तीन क्लास आपको प्रोवाइड भी करवाई हैं और उनके अंदर आपका रिस्पॉन्स जो वो काफ़ी अच्छा देखने को मिला है। तो उसी मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हम इंडियन पॉलिटी की अगली क्लास लेकर के आए हैं और इस क्लास के अंदर भी हम इंडियन पॉलिटी के धमाकेदार क्वेश्चन की बातें करेंगे। तो जिस भी बच्चे ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मेरी कोई क्लास आए उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके YouTube के ऊपर मिल सके। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास को और देखते हैं हमारे आज के पहले क्वेश्चन को। तो आपका पहला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में राज्यसभा में सदस्यों की प्रभावी संख्या कितनी है। तो चार ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है 238, ऑप्शन नंबर बी है 245, ऑप्शन नंबर सी है 250 और ऑप्शन नंबर डी है 252। तो वर्तमान में राज्यसभा के अंदर प्रभावी सदस्यों की संख्या है 245। राज्यसभा के अंदर 245 सदस्य जो हैं वो बैठते हैं। कहाँ पर? राज्यसभा में। बात करें हम इस राज्यसभा की, तो राज्यसभा जो है इसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 80 के अंदर मिलता है। ठीक है, संविधान के अनुच्छेद 80 के अंदर राज्यसभा का वर्णन जो है वो देखने को मिलता है। और इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो इसका उपनाम है उच्च सदन। इसे उच्च सदन के नाम से जाना जाता है। इसे के अलावा इसे अलोकप्रिय सदन कहते हैं, अलोकप्रिय सदन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसे और क्या कहते हैं? तो इसे बुद्धिजीवियों का सदन भी कहा जाता है। बुद्धिजीवियों का सदन भी कहते हैं किसको? इसी राज्यसभा को। तो उच्च सदन, अलोकप्रिय सदन और बुद्धिजीवियों का सदन किसे कहा जाता है? राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, इस राज्यसभा को कहा जाता है। ठीक है, और आपसे पूछा जाए कि इस राज्यसभा का पुराना नाम क्या था, तो राज्यसभा का पुराना नाम था राज्य परिषद। ठीक है, तो इसका पुराना नाम जो है वो राज्य परिषद होता था, लेकिन वर्तमान में इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। और इस राज्यसभा का पहला अध्यक्ष किसे बनाया गया था? पहला अध्यक्ष आपसे पूछा जाए तो पहला अध्यक्ष बना था इसका एस राधाकृष्णन। ठीक है, जो भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे और जिसकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है 5 सितंबर को। तो ये थे भारत में राज्यसभा के पहले अध्यक्ष। और पहला अगर आपसे उपाध्यक्ष पूछ लिया जाए, राज्यसभा का पहला उपाध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए कि कौन था, तो पहला उपाध्यक्ष बनाया गया था एस कृष्णामाचारी। एस कृष्णाकांत जो है इसे बनाया गया था पहला उपाध्यक्ष। ठीक है, तो ये थी राज्यसभा की कुछ बेसिक बातें। अगर इसके अलावा आप इंडियन पॉलिटी की थ्योरी से क्लास करना चाहते हैं तो मैं अपने YouTube चैनल के ऊपर जीके बाई दीपक जावला सर YouTube चैनल के ऊपर बहुत ही जल्दी आप लोगों के लिए इंडियन पॉलिटी का थ्योरी बैच शुरू करूँगा और वो क्लासेज आप सभी बच्चों के लिए बिल्कुल फ्री रहेंगी। तो जो बच्चा इन क्लासेज को करना चाहता है वो कमेंट बॉक्स में बताएं कि क्या हमें ये क्लासेज शुरू करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। इसके अंदर क्या होगा, तो इसके अंदर आपकी MCQ की प्रैक्टिस भी चलती रहेगी और आपका थ्योरी का जो बैच है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर बी 245। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं क्या आएगा। ठीक है, राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति कितने सदस्यों को नामित करता है? भाई, कितने सदस्यों को नामित किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा? और ये क्वेश्चन आपके काफ़ी एग्जाम्स के अंदर आ भी चुका है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। ठीक है, तो बताएं। ऑप्शन नंबर ए है 2,
ऑप्शन नंबर बी है 12, ऑप्शन नंबर सी है 15 और ऑप्शन नंबर डी है 20। तो राज्यसभा के लिए जो राष्ट्रपति है वो कितने सदस्यों को नामित करेगा? तो राष्ट्रपति इसके अंदर अपने मन से मनोनीत करता है, तो वो सदस्यों की संख्या होती है 12। तो 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति, किसमें? राज्यसभा में। लेकिन बात आए लोकसभा की कि लोकसभा में राष्ट्रपति कितने सदस्यों का मनोनयन करता है? तो 2 सदस्य, और वो कौन होते हैं? एंग्लो इंडियन होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? 12। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? भाई वो कौन सी स्टेट है इंडिया के अंदर जहाँ पर राज्यसभा सदस्यों की संख्या जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है? और आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है बिहार, ऑप्शन नंबर सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन नंबर डी है आंध्र प्रदेश। तो सर्वाधिक संख्या राज्यसभा सदस्यों की कहाँ पर है? तो इसका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी। और यहाँ के सीएम कौन है? योगी आदित्यनाथ। तो सर्वाधिक संख्या मिलती है राज्यसभा सदस्यों की कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। और सर्वाधिक लोकसभा सदस्यों की संख्या भी कहाँ पर मिलती है? उत्तर प्रदेश के अंदर मिलती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है आपसे पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है, जो कैपिटल है, वो है लखनऊ। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और बात की जाए आपकी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ठीक है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। बात की जाए इसके अलावा बिहार की, तो बिहार की राजधानी पटना है। ठीक है, पटना है। और इसके सामने आपका ऑप्शन नंबर डी जो था आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? तो आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है वो है अमरावती। पहले हैदराबाद होती थी लेकिन वर्तमान में अमरावती है। ठीक है, और पटना जो है, पटना का पुराना नाम क्या मिलता है? पाटलिपुत्र पटना का पुराना नाम था और अशोक की राजधानी होती थी। और इस पाटली का 1541 में शेरशाह सूरी ने पटना नाम किया था और वर्तमान में ये बिहार की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे कि भाई निम्नलिखित राज्यों के युग्मों में से किसमें राज्यसभा के समान प्रतिनिधित्व मिला है? कौन सा राज्य है जहां पर समान प्रतिनिधित्व मिलता है किसका? राज्यसभा का। तो ऑप्शन नंबर ए है आंध्र प्रदेश एवं मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी है उड़ीसा एवं राजस्थान और ऑप्शन नंबर सी है बिहार एवं पश्चिम बंगाल। तो समान प्रतिनिधित्व कहाँ पर मिलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। तो सभी के अंदर राज्यसभा का समान प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस पद का उल्लेख नहीं मिलता? भाई भारतीय संविधान के अंदर कौन सा पद है जिसका संविधान के अंदर कोई वर्णन नहीं है? ऑप्शन नंबर ए है प्रधानमंत्री, तो इसका उल्लेख बिल्कुल देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर बी है उप प्रधानमंत्री, इसका उल्लेख संविधान के अंदर देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि भारत का कोई उप प्रधानमंत्री होगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उप प्रधानमंत्री जो है, उप प्रधानमंत्री, इसका भारतीय संविधान में कोई उल्लेख देखने को नहीं मिलता। लेकिन अभी तक कितने उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं? अब तक भारत में 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। पहला कौन था? तो सरदार पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है, इसको पहला उप प्रधानमंत्री बनाया गया था जवाहरलाल नेहरू के समय में। और अब तक का अंतिम उप प्रधानमंत्री कौन बना है? तो अब तक का अंतिम उप प्रधानमंत्री बना है लाल कृष्ण आडवाणी। लाल कृष्ण आडवाणी जो है ये बनकर के आया है अब तक का अंतिम उप प्रधानमंत्री। ठीक है, तो अब तक 7 उप प्रधानमंत्री बन चुके हैं। और किसके समय में 2 उप प्रधानमंत्री होते थे? तो भारत का सबसे बूढ़ा प्रधानमंत्री, पहला गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई के समय 2 उप प्रधानमंत्री होते थे जिनका नाम था जगजीवन राम और चौधरी चरण सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो इसका मैंने आंसर आपको करवा ही दिया है। भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? सरदार पटेल।
सरदार पटेल जो है ये भारत का पहला उप प्रधानमंत्री होता था। तो इसका राइट आंसर क्या भाई? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सरदार पटेल। ठीक है, और ये एसएससी 2015 के अंदर ये क्वेश्चन आपका आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में दो उप प्रधानमंत्री एक साथ होते थे? तो इसका मैंने आंसर दे दिया है, मोरारजी देसाई। ठीक है, मोरारजी देसाई के समय में भारत के अंदर दो उप प्रधानमंत्री होते थे, और इन दो उप प्रधानमंत्रियों का नाम क्या था? तो जो ये दो उप प्रधानमंत्री होते थे इनका नाम था चौधरी चरण सिंह, जिसको किसानों का मसीहा कहा जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह और जगजीवन राम जो है ये दोनों क्या होते थे इस समय पे? ये इस समय पे उप प्रधानमंत्री होते थे। और मोरारजी देसाई ने एक नारा दिया था इंडिया में, तो वो था लोकतंत्र बचाओ। लोकतंत्र बचाओ का नारा किसने दिया? तो ये मोरारजी देसाई ने दिया था। और इसके समय में क्या हुआ था? 44वां संशोधन देखने को मिला था। कब? 1978 में। और इसके तहत क्या किया गया था? इसके तहत जो लोकसभा है उसका कार्यकाल 6 वर्ष से घटा करके और 5 वर्ष कर दिया गया था। जो 42वें संविधान संशोधन के तहत इंदिरा गांधी के समय में 6 वर्ष किया गया था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के पिता के रूप में किसे जाना जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है जीवी मावलंकर, ऑप्शन नंबर बी है एम.ए. आयंगर, ऑप्शन नंबर सी है हुकम सिंह, और ऑप्शन नंबर डी है नीलम संजीव रेड्डी। तो लोकसभा का जो पिता है उसे कहा जाता है किसको भाई? जीवी मावलंकर को। जीवी मावलंकर जो है इन्हें लोकसभा के पिता के रूप में जाना जाता है। लोकसभा का जनक इसे कहा जाता है। और इनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। और ये लोकसभा के पहले क्या होते थे? अध्यक्ष होते थे। तो इन्हें लोकसभा का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश परंपराओं के अनुरूप किस लोकसभा अध्यक्ष ने सर्वप्रथम अपने दल की सदस्यता त्याग दी थी? तो ऑप्शन नंबर ए है हुकम सिंह, ऑप्शन नंबर बी है नीलम संजीव रेड्डी, ऑप्शन नंबर सी है के.एस. हेगड़े, और ऑप्शन नंबर डी है इसमें बलीराम भगत। तो इसका राइट आंसर है के.एस. हेगड़े। के.एस. हेगड़े ने क्या किया था भाई? इसने सदस्यता त्याग दी थी सबसे पहली बार लोकसभा के। तो के.एस. हेगड़े इसका राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? 6, 7, 4 या 5? तो जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था तब प्रारंभ में 7 मूल अधिकार थे। मूल अधिकार होते थे। ठीक है, तो 7 मूल अधिकार होते थे। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो वर्तमान में इन मूल अधिकारों की संख्या वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। 6 मूल अधिकार हैं। ठीक है, तो वर्तमान के अंदर 6 मूल अधिकार देखने को मिलते हैं। संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया। संपत्ति का मूल अधिकार, संपत्ति का मूल अधिकार हटाया गया है। ठीक है, तो कौन से मूल अधिकार को हटा दिया गया है? संपत्ति के मूल अधिकार को जो है इसे वर्तमान में हटा दिया गया है। और इसे किस में डाल दिया गया है? इसे 300 कै में डाल दिया गया है। और वर्तमान में ये क्या है? तो वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। ठीक है, वर्तमान में ये क्या है भाई? तो वर्तमान में ये एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है और इसे 300 कै के अंदर डाल दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है आप लोगों के सामने, तो वो है ऑप्शन नंबर बी 7। प्रारंभ में 7 मूल अधिकार होते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसद के ऊपरी सदन को खालिस्तान के रूप में जाना जाता है।
तो जो ऊपरी सदन है उसको किस नाम से जाना जाता है भाई, किस सदन को ऊपरी सदन कहा जाता है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं इस क्वेश्चन के। ऑप्शन नंबर ए है लोकसभा, ऑप्शन नंबर बी है विधान परिषद, ऑप्शन नंबर सी है राज्यसभा और ऑप्शन नंबर डी है आप लोगों के सामने विधानसभा। तो भारतीय संसद में ऊपरी सदन के नाम से किसको जानते हैं? तो राज्यसभा को ऊपरी सदन के नाम से जाना जाता है और लोकसभा को निचला सदन कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने, यदि लोकसभा में मत विभाजन के दौरान पक्ष और विपक्ष में बराबर मत पड़ते हैं तो इस स्थिति में कैसे निर्णय लिया जाता है? भाई अगर लोकसभा के अंदर आपके जो मत हैं वो बराबर स्थिति में गिर जाएं, ठीक है, तो उस समय पे फैसला कैसे किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष इस स्थिति में निर्णायक मत देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष निर्णायक मत देता है, निर्णायक मत देता है। अगर इस प्रकार की कंडीशन बनती है कभी भी संसद में तो लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देगा और उसके अलावा फैसला किया जाता है। लेकिन साधारण स्थिति के अंदर लोकसभा अध्यक्ष जो है वो कभी भी मत नहीं देता। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष जो है वो निर्णायक मत देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आज की हमारी जो क्वेश्चन सीरीज थी बेटा वो यहीं तक थी और इस क्वेश्चन सीरीज के अंदर हमने जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते थे उन सभी क्वेश्चंस की बातें कर ली हैं। ठीक है, तो इसी प्रकार से साथ बनाए रहें, क्लासेस को लगाते रहें। ठीक है, और अगर आप थ्योरी क्लासेस देखना चाहते हैं इंडियन पॉलिटी की तो अभी मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप कमेंट करके बताएं। आपकी जल्दी ही इंडियन पॉलिटी की क्लासेस शुरू कर दी जाएंगी और एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो भी आपकी इसी प्रकार से चलती रहेगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर आपकी हरियाणा की जो जीके है उसकी क्लासेस भी चला रखी हैं, आप वो क्लासेस भी रेगुलर तरीके से लगा सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय भारत।